Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट जून 2019 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इसमें हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई इंटू जेड इंटू जेड एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इंटू जेड वाई इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और साथ ही साथ हमें ये चीज दी गई है कि z इक्वल टू जेड ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये जो है वो जनरल सोल्यूशन होगा हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इतनी ही इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या पूछा गया है कि जो जनरल सोल्यूशन होगा हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो बेसिकली होने क्या वाला है, और यही जनरल सोल्यूशन जो है वो हमें दिया गया है हमारे ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, जहाँ पे हमारा f जो है वो एक आर्बिट्री C1 फंक्शन है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कॉमा जेड स्क्वायर माइनस 2xy, ये जो है वो 0 के बराबर होगा, जहाँ पे हमारा f जो है वो एक आर्बिट्री C1 फंक्शन है। ऑप्शन सी में हमें ये चीज दी गई है f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा जेड माइनस 2xy, ये जो है वो 0 के बराबर होगा, जहाँ पे हमारा f जो है वो एक आर्बिट्री C1 फंक्शन है। और साथ ही साथ हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि f ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब कॉमा जेड माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पे हमारा f जो है वो एक आर्बिट्री C1 फंक्शन है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में जो है बेसिकली 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, और जो भी ऑप्शन जो है वो सही होगा वो होगा जनरल सोल्यूशन हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जो है इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, और आज की वीडियो में जो है मैं आपके साथ ये दोनों के दोनों तरीके जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में जो है हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो कि कुछ इस तरीके की है, और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम आ जाते हैं आज के मेथड नंबर 1 की तरफ, जिसमें जो है हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है सॉल्व करेंगे हमारे लेग्रांज मेथड से। और अगर हमें इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है लेग्रांज मेथड से, तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमारी इक्वेशन 1 की, जो कि कुछ इस तरीके की होने वाली है dx डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू होगा dy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू होगा dz डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन 2 को फर्दर सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहली चीज ये करने वाले हैं कि हम चूज करेंगे x माइनस वाई माइनस जेड एज मल्टीप्लायर्स, ताकि हमारी हर एक फ्रैक्शन जो है इक्वेशन 2 की वो कुछ इस तरीके की बन जाए x इंटू डी एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई एक्स जेड इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद जो है हम इसके डिनोमिनेटर को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी x इंटू डी एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। इसमें डिनोमिनेटर में बेसिकली क्या होने वाला है कि ये जो एक्स स्क्वायर जेड है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस एक्स स्क्वायर जेड से, एक्स वाई जेड जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस एक्स वाई जेड से, और साथ ही साथ ये जो वाई स्क्वायर जेड है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस वाई स्क्वायर जेड से। तो उसके बाद ये चीज जो है फर्दर कुछ इस तरीके की होगी x इंटू डी एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई 0। सो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि x इंटू डी एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई माइनस जेड इंटू डी जेड जो है वो बराबर होगा 0 के। अब हम इस इक्वेशन को जो है इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, ताकि हमें ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की मिले एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू c के बराबर होगा, जहाँ पे हमारा c जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। फिर उसके बाद हम इन तीनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे जो कि 2 होगा। तो उसके बाद इस 2 को जो है मैं ट्रांसफर करूंगी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, ताकि इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाए
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2c के, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा c1 के बराबर, जहाँ पे हमने c1 जो है वो लिया है 2c के बराबर। तो इस पूरी डिस्कशन से हम ये चीज कह पाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जो है वो बराबर होगा c1 के, जहाँ पे हमारा c1 जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसमें हम दूसरी चीज ये करने वाले हैं कि हम चूज करेंगे y, x और माइनस z एज मल्टीप्लायर्स, ताकि हमारी हर एक फ्रैक्शन जो है इक्वेशन 2 की वो कुछ इस तरीके की बन जाए, y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई माइनस z इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स जेड इंटू एक्स माइनस वाई माइनस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसा कि हमने पहले भी किया था और इसमें भी हम यही चीज करने वाले हैं कि हम इसके डिनोमिनेटर को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, y डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई माइनस जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। और इसके डिनोमिनेटर में आगे ये चीज होने वाली है कि ये जो एक्स वाई जेड है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस एक्स वाई जेड से, वाई स्क्वायर जेड जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस वाई स्क्वायर जेड से, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर जेड जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस एक्स स्क्वायर जेड से। तो उसके बाद ये चीज जो है फर्दर कुछ इस तरीके की होगी, y डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई माइनस जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई 0 होगा। सो ऑन दी होल हम ये चीज कह पाएंगे कि y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई माइनस जेड इंटू डी जेड जो है वो बराबर होगा 0 के। और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं d ऑफ एक्स वाई माइनस जेड इंटू डी जेड, ये जो है वो बराबर होगा 0 के। अब इस इक्वेशन में हम बेसिकली क्या करेंगे कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, ताकि इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाए, -2 इंटू डी ऑफ एक्स वाई प्लस 2z इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0 होगा। अब हम इस इक्वेशन को जो है इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, ताकि हमें मिल सके -2xy प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c2 होगा, जहाँ पे हमारा c2 जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हम ये चीज कह पाएंगे कि जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा हमारी इक्वेशन 1 का वो कुछ इस तरीके का होगा, f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कॉमा जेड स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पे हमारा f जो है वो एक आर्बिट्री c1 फंक्शन है। और ये जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन बी से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है और बाकी के सभी ऑप्शंस जो है वो गलत है। तो हमारे मेथड नंबर 1 से हमें ये चीज पता चल रही है कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है और ये जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और अब हम आ जाते हैं हमारे मेथड नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम एक ट्रिक का यूज करेंगे और वो ट्रिक जो है वो कुछ इस तरीके की है। अगर हमारे पास कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की है, कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इज इक्वल टू R के बराबर होना चाहिए। और हम मान के चलेंगे कि ये जो है इक्वेशन नंबर स्टार है और यहाँ पे हमारा स्मॉल p जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेल z बाई डेल एक्स को, और साथ ही साथ Q जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डेल z बाई डेल y को। तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि f ऑफ u कॉमा v जो है वो सोल्यूशन होगा हमारी इक्वेशन स्टार का। अगर ये चीज पॉसिबल हो जाती है, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि फॉर्म हो इससे कि जब भी हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसकी पहली रो है p q माइनस 1, जिसकी दूसरी रो है ux uy uz, जिसकी तीसरी रो है vx vy vz, और ये जो है वो बराबर हो 0 के। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उससे जो है हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। और अगर ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो मैच कर रही है हमारी इक्वेशन स्टार से, तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ u कॉमा v जो है वो सोल्यूशन होगा हमारी इक्वेशन स्टार का। और ये वो ट्रिक है जो कि हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में जो है हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो कि कुछ इस तरीके की है, और इसे जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं xz प्लस yz इंटू p प्लस xz माइनस yz इंटू q इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। और अब हम मेथड 2 में जो है कुछ इस तरीके से प्रोसीड करेंगे कि हम हर एक ऑप्शन को जो है वो कंसिडर करेंगे 1 बाय 1 और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन ए की तरफ,
और ऑप्शन ए में जो है हमें आर्बिट्री फंक्शन f जो है वो कुछ इस तरीके का दिया गया है। इसमें हम मान के चलेंगे कि हमारा u जो है वो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के, और साथ ही साथ v जो है वो बराबर है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के। इसमें सबसे पहले हम इस u को जो है डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z, ताकि हमें सबसे पहले मिल सके ux जो कि बराबर होगा 2x के। दूसरी चीज हमें मिलेगी uy जो कि बराबर होगा 2y के। तीसरी चीज हमें मिलेगी uz जो कि बराबर होगा 2z के। और फिर उसके बाद जो है हम इस v को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z, ताकि हमें मिल सके vx जो कि बराबर होगा माइनस y के। फिर उसके बाद हमें मिलेगा vy जो कि बराबर होगा माइनस x के, और साथ ही साथ vz जो कि बराबर होगा 2z के। अब हम कंसीडर करेंगे इस इक्वेशन को, और जब हम ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। डिटर्मिनेंट होगा एक ऐसे मैट्रिक्स का जिसकी पहली रो होगी p q -1, जिसकी दूसरी रो होगी 2x 2y 2z, जिसकी तीसरी रो होगी -y -x 2z, और ये जो है वो बराबर होगा 0 के, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट p इंटू 4yz प्लस 2xz माइनस q इंटू 4xz प्लस 2yz माइनस 1 इंटू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन जो है वो मैच नहीं कर रही है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो इसका मतलब तो यही है कि जो आर्बिट्री फंक्शन हमें f दिया गया है हमारे ऑप्शन ए के अंदर, वो सोल्यूशन नहीं है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल गलत होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन बी की तरफ, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आर्बिट्री फंक्शन f जो है वो कुछ इस तरीके का है। इस केस में हम मान के चलेंगे कि u जो है वो बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के, और साथ ही साथ v जो है वो बराबर है जेड स्क्वायर माइनस 2xy के। इसमें भी हम वही चीजें करेंगे जो कि हमने की थी हमारे ऑप्शन ए के अंदर। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ux जो कि बराबर होगा 2x के। दूसरी चीज हम कैलकुलेट करेंगे uy जो कि बराबर होगा -2y के। तीसरी चीज इस केस में होगी uz जो कि बराबर होगा -2z के। चौथी चीज ये होगी कि vx जो है वो बराबर होगा -2y के। पांचवी चीज ये होने वाली है कि vy जो है वो बराबर होगा -2x के। और छठी चीज ये होने वाली है कि vz जो है वो बराबर होगा 2z के। ऑल्दो हम मेथड 1 से ये चीज जान चुके हैं कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी जो है हम इस ऑप्शन को सॉल्व करेंगे हमारे मेथड नंबर 2 से। तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे इस इक्वेशन को, और इसमें हम इस मैट्रिक्स के अंदर इन सभी की वैल्यूज को जब डाल देंगे तो उसके बाद ये चीज जो है फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। डिटर्मिनेंट होगा एक ऐसे मैट्रिक्स का जिसकी पहली रो होगी p q -1, जिसकी दूसरी रो होगी 2x -2y -2z, जिसकी तीसरी रो होगी -2y -2x 2z, और ये चीज जो है वो 0 के बराबर होगी। और जब हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे p इंटू -4yz -4xz माइनस q इंटू 4xz माइनस 4yz माइनस 1 इंटू -4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट -4p इंटू xz प्लस yz माइनस 4q इंटू xz माइनस yz प्लस 4 इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हम इन दोनों टर्म्स को जो है ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, ताकि इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके की हो। 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 4p इंटू एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड प्लस 4q इंटू एक्स जेड माइनस वाई जेड, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस q इंटू एक्स जेड माइनस वाई जेड। और ये इक्वेशन जो है वो मैच कर रही है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि जो आर्बिट्री फंक्शन हमें दिया गया है हमारे ऑप्शन बी के अंदर, वो सोल्यूशन है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी की तरफ, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आर्बिट्री फंक्शन एफ जो है वो कुछ इस तरीके का है, और इसमें हम मान के चलेंगे कि यू जो है वो बराबर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और साथ ही साथ वी जो है वो बराबर है जेड माइनस 2xy। और इसमें भी हम वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे हमने प्रोसीड किया था ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के अंदर। इसमें ux, uy और uz ये तीनों की तीनों जो है वो 1 के बराबर है। vx जो है वो बराबर है -2y के, vy बराबर है -2x के, और साथ ही साथ vz जो है वो बराबर है 1 के।
और इसके बाद जो है हम कंसीडर करेंगे इस इक्वेशन को। और जब हम इन सारी की सारी वैल्यूज को जो है ऐड करेंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी। डिटर्मिनेंट होगा एक ऐसे मैट्रिक्स का जिसकी पहली रो है PQ-1, जिसकी दूसरी रो है 1 1 1, जिसकी तीसरी रो है -2y -2x 1, और ये चीज जो है वो 0 के बराबर है, which further implies that P into 1 plus 2x minus Q into 1 plus 2y minus 1 into minus 2x plus 2y is equal to 0। और फिर उसके बाद हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में ये जो टर्म नंबर 3 है इसे ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड की तरफ। तो इसके बाद ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, P into 1 plus 2x minus Q into 1 plus 2y is equal to होगा minus 2x plus 2y। और ये जो है वो मैच नहीं कर रही है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो इसका मतलब ये है कि जो आर्बिट्री फंक्शन f हमें दिया गया है हमारे ऑप्शन सी के अंदर, वो सोल्यूशन नहीं है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। और अब जो है हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन डी की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आर्बिट्री फंक्शन f जो है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें हम मान के चलेंगे कि u जो है वो बराबर है x³ - y³ - z³, v जो है वो बराबर है z - 2x² y²। अब इसमें हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ux जो कि बराबर होगा 3x² के। दूसरी चीज हम कैलकुलेट करेंगे uy जो कि बराबर होगा -3y² के। तीसरी चीज हम कैलकुलेट करेंगे uz जो कि बराबर होगा -3z² के। चौथी चीज हम कैलकुलेट करेंगे vx जो कि बराबर होगा -4 into xy²। पांचवी चीज हम कैलकुलेट करेंगे vy जो कि बराबर होगा -4 into x²y। और छठी चीज हम कैलकुलेट करेंगे vz जो कि बराबर होगा 1 के। अब इसमें हम कंसीडर करेंगे इस इक्वेशन को और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इन सभी की वैल्यूज को, ताकि इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की हो। डिटर्मिनेंट हो एक ऐसे मैट्रिक्स का जिसकी पहली रो है PQ-1, जिसकी दूसरी रो है 3x² - 3y² - 3z², जिसकी तीसरी रो है -4xy² - 4x²y और 1, और ये चीज जो है वो 0 के बराबर होगी। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां से हमें ये चीज पता चलेगी, P into -3y² - 12x²yz² - Q into 3x² plus 12xy²z² -1 into -12 into x⁴ into y - 12 into x into y⁴ is equal to 0। और ये इक्वेशन जो है वो मैच नहीं कर रही है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो इसका मतलब ये है कि जो आर्बिट्री फंक्शन f हमें दिया गया है हमारे ऑप्शन डी में, वो सोल्यूशन नहीं है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। और अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं 2 तरीके से। और अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से कौन सा मेथड यूज करते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इन दोनों मेथड से जो है हमें एक ही आंसर मिलेगा, जो कि है हमारा ऑप्शन B1। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।